चलो दोस्तों, आ गई आंधी, आ गए तूफान, अब ठंडी हवा का ले रहे हैं मज़ा आनंद। दूसरे पार्क में आ चुके हैं, हम ले रहे हैं मज़ा बड़ी ठंडी हवा का। कितना ठंडा मानसून हो गया। आपसे मैं बोला था एक वीडियो में, बहुत ठंडा मानसून है। दुनिया गर्मी में परेशान है, बेहाल है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। अब वो दूर नहीं गर्मी, वो दिन नहीं, अब आ गया ठंडा मानसून। एकदम सुनहरी हवा आ गई। हमारे यहाँ तो भाई ठंडा मानसून है। आपके यहाँ कैसा है? आपके यहाँ गर्मी है, ठंडी है, क्या है? आप लोग मुझे बताना कमेंट में। हमारे यहाँ बहुत ठंडा मानसून हो गया। इतना ठंडा मानसून होगा तो मज़ा ही मज़ा आने लगा। गर्मी साल एकदम शांत हो गई। लोग कपड़े पहनने को डरते थे, यहाँ तो कपड़ा पहन पहन सब घूम रहे हैं। कपड़ा फाड़ना मत, कपड़े पहन पहन के घूमो। गर्मी चली गई, अब तो ठंडा मानसून आ गया। क्योंकि यहाँ का तापमान तो 46-47 डिग्री था, इतने समय तो 36 में चल रहा है। एकदम ठंडा मानसून है। देखो कैसा जोड़ा घूम रहा है वहाँ, देखना भी वीडियो के माध्यम से आपको दिखाऊंगा मैं। कहाँ गए हे प्रभु, क्या कलयुग है। कहते हैं हम जाते हैं कॉलेज, यहाँ कॉलेज पार्क में कॉलेज खुल जाता है। घर से कह के आ जाएंगे तुम जा रहे हैं कॉलेज पढ़ने मम्मी पापा। यहाँ तो कॉलेज, यहाँ पार्क में बढ़िया बढ़िया कॉलेज चालू होता है। यहाँ अपने कोई गर्लफ्रेंड के साथ, कोई किसके साथ घूम रहा है, मज़ा ले रहा है। घर वालों को पैसा बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पार्क की मज़ा ले रहे हैं। कहते हैं कौन अपनी कमाई है? बाप की कमाई है, बाप की। जब का बाप की गांड फटती है कमाने में, यहाँ लड़के लड़कियाँ दोनों घूमते हैं कॉलेज के बहाने में, वहाँ बाप की गांड फट जाती है ज़िंदगी कमाते कमाते। यहाँ लड़कियों के पैसा खर्च करते करते फट जाती है, क्योंकि बाप की कमाई है। अपनी कमाई हो तो ना फटे। इसलिए चाहे जो लड़का हो चाहे लड़की हो, चाहे उसका बाप कैसे मेहनत से कमा के ला रहा हो, तो वो पैसा सही सुविधे से खर्चा करिए। अगर पढ़ाई में बाप पैसा लगा रहा है तो पढ़ाई के लिए ही लगाएगा बेचारा वो, क्योंकि मेहनत करके कमा के 12 घंटा 8 घंटा ड्यूटी करके आपको पढ़ा रहा है कितनी मेहनत से। आप भी उस पैसों को सही यूज करिए। अगर आपका बेटा, आपकी बहन, आपकी बेटी पढ़ने आई है, उसको एक बार निगाह में रखिए, क्योंकि समय भाई साहब बहुत गलत चल रहा है। अगर सही से नहीं निगरानी में रखे, पैसा आपका बेफिजूल चला जाएगा। पढ़ेंगे लेकिन वो पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे जो आप चाहते हो, क्योंकि यहाँ आते हैं पढ़ने दूर दूर से। यहाँ तो मैंने देखा है बहुत लोगों को, यहाँ दारू भी पीती हैं लड़कियाँ, लेते हैं बियर, जाके बियर पीते हैं लड़कों के साथ, इंजॉय करते हैं, 12-12 1 बजे तक गायब रहते हैं। क्यों? ऐसा है। अमीर बाप की लड़की है ना, वो अमीर बाप का लड़का है, इसलिए पैसा बर्बाद कर रहे हैं। उनकी कमाई कौन लग रहा है? हाँ, पार्क में आप लोगों को दिखाऊंगा नहीं, कोई बुरा ना मान जाए। दोस्तों ध्यान आगा, ये पेड़ को आप जानते हो कौन सा पेड़ है? हम लोग बचपन में पढ़ते थे ना, अपने किताब के अंदर रखते थे उसे। देखिए, ये बताना मुझे कमेंट में किस चीज़ का पेड़ है। इसको हम इससे हरा रहता है, कितनी भी इससे हरा ही रहेगा। मुझे ही ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन आप लोग बताने एक बार कमेंट में किस चीज़ का पेड़ है। नहीं, हम लोग क्या बोलते थे मालूम ना है। आप लोग बताना। ये पेड़, बहुत सारे पेड़ हैं यहाँ। इसको हम लोग कॉपी के अंदर, किताब के अंदर रखते थे ना, इसलिए रखते थे कि हम पढ़ेंगे तो मन लगेगा, पढ़ाई में ज़्यादा आएगा। इसको कहते हैं विद्या आती है बहुत। इसको रखने से कॉपी किताबों में रख लेते हैं, कहते हैं बहुत विद्या आती है। लेकिन जब हम पढ़ेंगे नहीं तो विद्या कहाँ से आएगी? जब पढ़ाई आगे करेंगे तभी तो विद्या आएगी। जैसे एक मुद्दा अभी उठा था, कहते हैं कि राम मंदिर में चोरी हो गई। गलत।
हमारे मोदी योगी की सरकार में राम मंदिर में चोरी नहीं हुई, ये गलत है। जो विपक्ष हमारा ये रखा है दावा कि चोरी हो गई, 7 लाख जो 7 करोड़ की से बता रहे थे, पैसा कहाँ गया, ये गलत है। किसी कर्मचारी के खाते में नहीं गया, न कहीं है, जहाँ पैसा वहीं है। क्योंकि हमारी योगी जी ने बता दिया है अखिलेश जी से कि पैसा कहाँ गया। वो बात आई कहाँ से, आप लोगों को पता होगा या देखा होगा, नहीं देखा तो बता रहा हूँ। अखिलेश यादव की लड़की के ऊपर बात आई, 7 लाख रुपए विदेश में कहाँ गए कई लेके, तो क्योंकि अखिलेश यादव ही मुद्दा रखा था। यूपी की बात है ना, जब तक यूपी हमारे योगी जी हैं तब तक चोरी नामुमकिन है मंदिरों में, क्योंकि वो पैसा जनता का है, शुद्ध दिवालियों के भक्तों का है। वो पैसा कहीं से राम चंद्र के भगवान के चरणों में अर्पित है तो अर्पित है। भगवान का खजाना कोई नहीं ले जा पाएगा। भगवान का खजाना अगर कोई ले गया होगा, सूट नहीं करेगा उसको। पहली बात तो चोरी हुई नहीं, मेरा दावा है 100 में 100% की गारंटी चोरी राम मंदिर में अयोध्या जी में नहीं हुई है। क्योंकि अगले से सोचते हैं किसी दावा बस बीजेपी को हटाया जाए, बीजेपी हटेगी नहीं, क्योंकि गुंडा राज तो यहाँ चल नहीं रहा। अखिलेश जी की सरकार में गुंडा राज चल रहा था। मोदी सरकार है, यहाँ हर चीज़ नामुमकिन है, गुंडागर्दी सब खत्म। 12 बजे रात के जाओ, कोई आपको मिलेगा नहीं। आप जिस तरह अपने घर से निकलोगे उसी तरह जहाँ जा रहे हो सुरक्षित पहुँचोगे, कोई टच नहीं करेगा आपको। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो राम जी के बारे में तो मुझे कमेंट में बताना। मैं गलत कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ आपको, ठीक है। तब जय श्री राम, जय भारत माता की जय।